उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में विलय का किया ऐलान, कहा जनादेश का क्या सम्मान। रालोसपा के जेडीयू में विलय की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार का जो जनादेश था उसी का उपेंद्र कुशवाहा ने सम्मान किया है। कहा कि बिहार विधानसभा के दौरान ही जनता ने दोनों को एक साथ होने का संदेश दिया था, जिसके बाद आज दोनों पार्टियों का विलय हो गया है। दरअसल आज उपेंद्र कुशवाहा ने विलय से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल हमारा संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में हम और ज्यादा सशक्त बनेंगे। रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की आज 8 साल बाद अपने पुराने घर में वापसी हुई है। वे अब तक 2 बार जेडीयू छोड़ चुके हैं, वही एक बार फिर वे जेडीयू में शामिल हो गए हैं और जदयू को उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से पार्टी का लव कुश समीकरण फिर से मजबूत होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से 8 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का विलय हो गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की उपस्थिति में जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में पार्टी के विलय का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का अपनी पार्टी में स्वागत किया। और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों ने विमर्श किया है और विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि आज देश और राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को जो समान विचार धारा के लोग हैं बिहार में, समाज ने जिनको उस रूप में स्वीकार किया है, वैसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का यह डिमांड है और उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने निर्णय लिया, इतने दिनों का जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष के लिए हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है। समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए, बराबरी के स्तर पे उसको लाने के लिए, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूती देने के लिए जो नौजवान लोग हैं, जो किसान हैं, हर तरह से जरूरतमंद लोग समाज के किसी भी तबके के हैं, उनको उचित न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष और मजबूती से आगे जारी रहेगा, लेकिन उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करते हुए हम सब लोगों ने फैसला लिया, जब आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, एक बार नहीं कई बार। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह काफिला उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का फैसला है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की पूरी जमात अब जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी होगी। मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मिलन अब जनता दल यूनाइटेड के साथ हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। यह हम लोगों का फैसला है और इस फैसला
ये अनुरूप आगे दोनों दल के लोग मिलकर जो अभी हमारे साथ जो लोग हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता साथी और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता साथी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे। यहाँ से निकलकर अब उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे और बैठ करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। बिहार के तमाम लोग जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, सहयोग किया, संघर्ष के इस दौर में बहुत उतार चढ़ाव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का सफर तय करते हुए हमने देखा है। जिन लोगों ने गांव के लोग हों, गली मोहल्ले के लोग हों, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता साथी हों, नेता साथी हों, न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर के भी तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ दिया है। तो इसके लिए हृदय से मैं उनके प्रति आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ उन तमाम लोगों से इस बात का आग्रह भी करता हूं कि सब लोग मिलकर अब आगे का जो सफर हमारा है उस सफर में भी एकजुटता बनाए रखे। जमात अब पूरी समाहित हो जाएगी जनता दल यूनाइटेड के साथ, वहां भी एक बड़ी जमात होगी। उस जमात के साथ बिहार को और बिहार से बाहर के भी जो लोग न्याय चाहने वाले लोग हैं उनको न्याय दिलाने के काम में सब लोग मिलकर साथ दे, यह तमाम लोगों से मेरा आग्रह है। और उपेंद्र जी क्या इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी इस सफर में समय समय पर आपका दायित्व था, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए मेरे साथ भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ भी आप सब लोगों ने हमेशा न्याय किया है। तो इसके लिए भी मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा और आगे के सफर में भी इसी तरह के न्याय की अपेक्षा आपसे भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सवाल पूछिए। मर्जर माना जाए, आरएलएसपी का मर्जर जेडीयू में माना जाए। अरे भैया तो इसका अर्थ आप कैसे समझाया है? आपने कहा कि मिलन और अंग्रेजी में मर्जर कहते हैं, हिंदी में मिलन कहते हैं। तो 5 भाषा की जानकारी रखिएगा तो अलग अलग शब्द अलग अलग भाषा में होते हैं। कुछ महीने में मिठास आ गई, इसके कारण क्या रहे? इसका कारण है जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया, वह जनादेश ही ऐसा था कि हुकुम बिहार की जनता का था कि अब आप सब लोग मिलकर चलिए, बिहार को यदि न्याय देना है तो मिलना आपका जरूरी है। तो जनता का जो आदेश, उस आदेश का पालन करना जरूरी होता है। हम अपने साथियों की भावना का कदर करते हुए जनता का आदेश जो विगत विधानसभा चुनाव में आया, उस जनादेश का सम्मान करते हुए हमने यह निर्णय लिया। आप चुनाव के टाइम में तो आपकी शिक्षा नीति क्या होगी? हमने कहा कि जनादेश बिहार की जनता का यही था जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि आप लोग मिल जाइए, एक साथ आ जाइए। उस जनादेश का सम्मान करना जरूरी था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया। आपके कार्यकर्ताओं की पोजीशन क्या होगी? देखिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए हमको और ताकत मिल जाएगी। वहां जाकर पहले हम सलाह देते थे, संघर्ष करते थे,
अब सलाह संघर्ष देने की जरूरत नहीं है, वहाँ बैठकर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। कभी आप बीजेपी में जाते हैं, कभी राजद में। अरे भैया आज तक जीवन में कभी बीजेपी में नहीं गए, जो गलत आरोप लगाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जीवन में कभी नहीं गए, इसलिए जानकारी का अभाव आपको है। कभी बीजेपी कभी जनता दल में, इस जानकारी को सुधारना होगा। इसलिए इस तरह की गलत खबर मत फैलाइए। देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जरूर था और दूसरी पार्टी के साथ भी हम गठबंधन में थे, लेकिन उन पार्टियों में आप चले गए, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप तो विरोधी में नहीं लगाता है। देखिए बिहार मजबूत होगा। सवाल उपेंद्र कुशवाहा के मजबूत होने की बात नहीं है, नीतीश कुमार जी के मजबूत होने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी मजबूत हैं, इसलिए मजबूत होने की बात नहीं है। बिहार की जनता और बिहार मजबूत होगा। बंदन जी बात करते हुए आपने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, क्या हिम्मत हारे? अगर हिम्मत हारते तो हम राजनीति छोड़कर घर बैठ जाते थे। हारी है सांस है, तब तक कभी हिम्मत हम हारने वाले नहीं है। और हिम्मत हारने वाले लोगों के साथ इतनी जनता और आपका आकर्षण नहीं हो सकता है। आपका आकर्षण ही बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने हिम्मत नहीं हारी है। कार्यकर्ताओं क्या होगा? कोई राजनीतिक सौदेबाजी अब मेरे लिए नहीं, उसकी जरूरत है। इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड ही वही पार्टी है जिस तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हमने एक एक तीन लाकर के जोड़ करके उसका निर्माण किया, उसी तरह से एक एक ईंट जोड़ करके उस पार्टी का भी हमने निर्माण किया है। आज कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं, बिहार की जनता के लिए जनता दल यूनाइटेड में मेरी भूमिका आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी तय करेंगे। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक निजी चैनल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपके ऊपर पूछे गए सवाल में कहा था कि स्टैंडर्ड हाई कीजिए, इतने नीचे मत जाइए। आपका स्टैंडर्ड हाई हुआ या नीतीश कुमार के नीचे आया? आप लोग स्टैंडर्ड आप लोगों ने हाई कर लिया होगा। नीतीश कुमार जी का नीचे आया? आपका क्या सर मंत्री बनेंगे क्या? यादव कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहते रहे हैं नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप इस कथन पर अच्छा, तो पहले नीतीश जी और लालू जी क्या क्या कहा करते थे, पहले वो अपने पिताजी से पूछ ले। तेजस्वी जी अपने पिताजी से पूछ ले, उसके बाद हम लोगों से सवाल पूछे। कई नेता बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर क्या करेंगे आप? जो आमरण अनशन आपने किया, सर बिहार की शिक्षा नीति पर क्या करेंगे? कुशवाहा जी कई नेता हमने आमरण अनशन का लाठी का सॉल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन सॉल्यूशन के और भी तरीके होते हैं। हम बिहार की जनता को अच्छी शिक्षा मिले, नीतीश जी पहले से लगे हुए हैं इस काम में, लेकिन अब मिलकर हमको एक और अवसर मिल जाएगा कि कैसे जो हमारा पुराना था उसको आगे ठीक। कई नेता आपको छोड़ के चले गए हैं। कुशवाहा जी कई नेता आपको छोड़ के चले गए हैं। कुशवाहा जी पहले भूदेव चौधरी जी ने साथ छोड़ा, फिर वीरेंद्र कुशवाहा जी ने, क्या वजह है कि कुशवाहा जी को छोड़कर बीच मंदार में उनके मंत्री सब भागते गए? देखिए वो चले गए, अब तो एपिसोड खत्म हो गया, क्योंकि वो गए वहां जाकर व्यक्तिगत किसी का कुछ भले जो भी रहा हो मामला, हम नहीं जानते कि क्या सौदेबाजी हुई, लेकिन बिहार की जनता के लिए कुछ कल्याण की बात वहां नहीं हो सकती है। इसलिए अब जो गए उनकी चुनाव में मेरे समाज के लोगों के ठेकेदार आप नहीं है बंधु। कुशवाहा जी कृषि बिल पर कैसे स्टैंड रहेगा? लोगों के ठेकेदार आप नहीं है, इसलिए ऐसा मत कहिए कि कोई समाज और आपका समाज मतलब क्या? आपका समाज मतलब क्या? आपका समाज मतलब क्या? मेरा समाज मेरा तमाम जाति धर्म के लोग, दलित हो, अति पिछड़ा बंधु हो, महादलित हो, जो भी मानवजी के लोग हो, या जो
सामान्य जाति के लोग हैं, सब लोग मिलकर एक समाज बनता है बिहार का, और वही मेरा समाज है, मेरा संविधान है। तो इसी बिल पर क्या स्टैंड रहेगा सर कुशवाहा जी? काफी पोस्टर रहे, उसके बाद आज विलय हो रहा है, तो ये कैसी राजनीति है? देखिए, राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा कोई पहली बार भारत के इतिहास में इस तरह का कदम नहीं उठा रहा है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जब से राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया तो सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल, नमकी पार्टी, जनता दल, तो शर्तानुसार इस तरह का कदम जनता के हित में उठाए जाते रहे हैं। और जनता के हित के लिए कुछ अगर झेलना भी पड़े तो आदमी को झेलकर जनता का हित सर्वोपरि रखना चाहिए, और जनता का हित सर्वोपरि हमने रखा है, आज भी रखने से हमें लगे। बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव के वक्त आपने कहा था कि जनता के हित के लिए जहर का घूंट पी लेंगे, आज हित की बात कर रहे हैं। चुनाव के पहले जो कुछ भी हमने कहा, जनता ने जो आदेश दिया फाइनल तो ही माना जाएगा ना। कृषि बिल पर सर बता दीजिए स्टैंड क्या रहेगा आपका? चुनाव के बाद जो आदेश जदयू के खिलाफ इसका अर्थ होता है ना, चुनाव के पहले किसने क्या कहा उसका कोई असर नहीं है। चुनाव में जनता ने जो आदेश दिया कोई असर नहीं है। सर कृषि बिल पर क्या स्टैंड रहेगा आपका कुशवाहा जी? यादव कह रहे हैं कि आप आखिरी नेता हैं अपनी पार्टी छोड़ने वाले। अब वो क्या कर रहे हैं उनकी बात पर हमको तो आश्चर्य हुआ। अब उनकी बुद्धि पर भी तरस आती है कि एक दिन एक नेता चले गए तो उन्होंने खुद कहा कि पूरा विलय हो गया। और ये आप लोग के सामने नहीं है, राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं हम, आप देख लीजिए पीछे नजर दौड़ा के लोग अभी बैठे हैं। कुशवाहा जी जनादेश की बात बार कर रहे हैं। इस बीच जब नीतीश कुमार एक जनादेश के बाद और कमजोर हुआ, नीतीश कुमार को मजबूरी देने के लिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ी नाकामी। देखिए, हमने कहा कि मेरे लिए जनता का यही आदेश था इस चुनाव में जो हमने समझा है, जनता का आदेश है कि आप मिलकर काम कीजिए, इसलिए हम मिलकर काम करने के लिए कृषि बिल पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? के पक्ष में कृषि बिल पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? कृषि बिल पर क्या स्टैंड? अरे भैया, पूरा यार आगे का पूरा भविष्य अभी पेश कीजिए, बहुत मौका मिलेगा। भूमिका क्या होगी? देखो, हमारे साथ यहाँ पूरी जमात हमारी है, भूमिका नीतीश कुमार की तय करेंगे। भूमिका तय करने में कोई विधानसभा हमारा नहीं है, कोई शर्त हमारी नहीं है। चाहे नीचे से लेकर कहीं भी जहाँ फिट हो कार्यकर्ता हो, कहीं भी फिट होने वाले होंगे तो उस तरह से फिट होंगे लोग, उसमें कोई मेरी शर्त नहीं। एक आखिरी सवाल कुशवाहा जी, हाल ही में आपने पार्टी का सम्मान दिवस साबित हुआ पार्टी का। लेकिन उससे क्या, पार्टी जब तक है तो पार्टी का कार्यक्रम चलता है, उसी तरह से हुआ। अब आज से क्योंकि राष्ट्रीय परिषद ने निर्णय कुछ लिया, आज जो निर्णय हमने लिया आगे इस निर्णय को कार्यान्वित करेंगे। नीतीश कुमार आपकी शिक्षा नीति को लागू करेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आपकी शिक्षा नीति को लागू करेंगे? अब इसका सवाल का जवाब आप मुख्यमंत्री क्या करेंगे मंत्री के रूप में, इसका जवाब हो गया ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में क्या डिसीजन करेंगे, इसका जवाब हम देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।